कि 2003 में जब प्राइम मिनिस्टर ने श्रीनगर विजिट का दौरा ऐलान किया, तो ये इसने मन बनाया कि इस दौरा में हमको और नाम कमाना है, हाँ, कुछ तो करना है। कुछ करना है। और वो ऐसा फेज चल रहा था कि दोनों लीडरशिप, इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप, बातचीत चल रही थी। दे वर इन डायलॉग टू रिजॉल्व द इशू, जनरल परवेज मुशर्रफ एंड वाजपेयी जी। हालांकि करगिल हो चुका था उससे पहले पार्लियामेंट अटैक भी हो चुका था, उससे पहले तमाम ये जो ऑपरेशन पराक्रम वाला पीरियड निकल गया था। इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों लीडरशिप बातचीत में इंगेज हो चुकी थी, इंक्लूडिंग आगरा समिट। लेकिन गाजी बाव जैश ए मोहम्मद का धड़ा इस बात को तस्दीक नहीं करता था। वो एक पैरेलल लीडरशिप की, वी आर बिगर देन द साइज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिक्स। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, तो इसमें हम कुछ बड़ा नाम कमाएंगे। और मारा वो इसी चक्कर में गया। उसने अपनी एम्बिशन का जो लेवल है ना, ग्राफ बहुत ऊपर कर दिया था। तो पीएम ने अगस्त का 27-28 अगस्त 2003 का डेट चुना कश्मीर दौरा का। तो एज यूजुअल जो बैटल ड्रिल शुरू हो जाती है, मीटिंग शुरू हो गई कि कैसे होगा। तो थोड़ी लोगों को इस बात पे भी चिंता हुई कि लीडरशिप हैड डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट टू डाउनटाउन एंड फर्दर टू जम्मू कश्मीर, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन डलगेट। अगर दोनों को कनेक्ट करिए तो पूरा रास्ता डाउनटाउन होके जाता है। डाउनटाउन थिकली पॉपुलेटेड एरिया को ट्रेवल किए बगैर आप पहुंच ही नहीं सकते डल पे, और वो एरिया ही चैलेंज था। ओके, फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि श्रीनगर सिटी के इस रूट को कौन सिक्योर करेगा। सिक्योर कौन करना था? बीएसएफ ही थी एट द हेल्म ऑफ अफेयर सिटी में। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज वाज गिवन टू बीएसएफ कि यू हैव टू सिक्योर द रूट एंड देयर हैज टू बी कंप्लीटली सेफ पैसेज टू द पीएम्स कारकेट। हाउ टू डू इट? तो उसको कंप्लीट रूट की मैपिंग हुई। रूट की मैपिंग के बाद ये हुआ कि कंप्लीट रूट वी विल ऑक्यूपाई 3-4 डेज इन एडवांस। वट एवर द, वहाँ सांप बैठा हो, बिच्छू बैठा हो, आदमी बैठा हो, हथियार हो, वो ऑक्यूपाई करने के चक्कर में हमारी 3-4 कैजुअलिटीज भी हुई। अच्छा। कैजुअलिटीज हुई कि एरिया डोमिनेशन एडवांस में शुरू हो गया। और लाल चौक एरिया, कुक्कड़ बाजार, मैसुमा, डाउनटाउन, इस एरिया में इतनी लेन्स एंड बाई लेन्स हैं कि उसमें पिस्टल शूटिंग से हमारी 2-3 कैजुअलिटी हुई। लेकिन लड़कों ने पोजीशन नहीं छोड़ा। किसी की शहादत हुई तो अगले दिन दूसरा वहां खड़ा है टू फेस द बिगर चैलेंज। पूरा रूट सिक्योर हुआ और करीब 48 आवर्स पहले एक एक रूट का जो साइड के घर थे, उनका जो भी आउटर यूनिट था वो ऑक्यूपाई कर लिया फिजिकली कि भाई हम वॉशरूम मैनेज कर लेंगे, खाना मैनेज कर लेंगे, हम बैठेंगे यहीं पे। तो कोई इनग्रेस अलाउ किया नहीं। पीएम का कारकेट लैंड हुआ 27 तारीख को दिन में कुछ 1 बजे 1-2 बजे। उसके बाद उस कारकेट को एयरपोर्ट से लेके और डलगेट एरिया में जाना था। सिक्योरिटी पुख्ता इंतजाम। तब तक पीएम का कारकेट निकला, बटमालू बस अड्डे के अंदर बीएसएफ के पेट्रोल पे अटैक हो गया। कितना डिस्टेंस था सर? डिस्टेंस कोई आधा किलोमीटर, 400 मीटर। ये जो रूट था उस रूट पे नहीं था, ये कहीं और रूट था? से साइड में था, एग्जैक्टली रूट पे नहीं था, लेकिन रूट से कोई 200 मीटर अटैक कर लीजिए। अच्छा। अटैक यूं हुआ कि पूरा बस अड्डा हड़ताल हो जाएगी थी। जैसा आपको पता, कोई डिग्नेटरी कश्मीर में आती है तो वहाँ एक जनरल हड़ताल का फैशन रहा है। अभी तो नहीं है, पहले था। Yes. तो उसमें इन्होंने हुर्रियत ने हड़ताल का कॉल दिया। तो सारे बसेस डेजर्टेड हालात में छोड़ के बस अड्डे से सब लोग अपने अपने घरों में थे। लेकिन उसी में से किसी एक बस में एक टेररिस्ट रात को सो गया वेपन लेके। और जब पीएम कारकेट निकल गया और वहां से पेट्रोल मूव करने लगी, तो बस से निकला, फायर किया और 2 को मार दिया। मार के वेपन छोड़ के भाग गया। जिस AK-47 से मारा वो भी वहीं छोड़ दिया। अच्छा। इसलिए कि खाली हाथ हो जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा आगे, भागने के मिल लिए जाएगा। आसान हो जाएगा। कहीं भीड़ का पार्ट बन गया और निकल गया वो। वी रस्ट, वी रिएक्टेड, हमने कैजुअलिटी उठाई और इवैक्यूएट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट सेव द लाइफ। उसके बाद सेट से खबर आ गई कि पीएम अपने वेन्यू पे पहुंच गए हैं, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन डलगेट। ये खबर आना और लाल चौक पे अटैक, दूसरा अटैक हो गया, ये खबर भी आ गई कि इतने देर के अंदर, इतने 15-20 देर के अंदर ही मिनट। हुआ क्या कि जब पीएम चले गए तो आरोपी फिर वहां से उठना शुरू होती है। रोड ओपनिंग पार्टी तो जगह खाली करेगी। ज्यों उसने जगह खाली करी, त्यों जो प्रिपेयर्ड लोग थे जिन्हें अटैक करना था वो एक्शन में आ गए। तो ग्रीनवे होटल लाल चौक पे सुसाइड अटैक हुआ।
सुसाइड अटैक हुआ, उसको काउंटर करने के लिए हम लोग घुसे। वी सफर्ड 2 कैजुअलिटीज, वी किल्ड 6 टेररिस्ट। 6 टेररिस्ट ने सुसाइड अटैक किया था। 6 टेररिस्ट ने ग्रीनवे होटल में एंटर कर गए, वो घुस गए और एक जर्नलिस्ट को मारा फर्स्ट फ्लोर पे, जावेद करके था। और उन्होंने वो जगह इसलिए चुना कि लाल चौक के साथ था, जस्ट टू हाईलाइट हमने लाल चौक में अटैक कर। और ये तो पीएम के रूट के पास में था। पीएम रूट साथ में गुपकार रोड से पीएम निकल गए, यानी बगल वाले साइड से एक रोड जा रही उसके पैरेलल रोड से निकल गए थे। okay. पीएम अपने वेन्यू पर पहुंच भी गए थे। आरोपी जब उठने लगी तो इन्होंने अटैक कर दिया होटल पे। इनको मकसद ये था, ये तो आप जान ही रहे हैं कि पीएम की जैसे सिक्योरिटी में पीएम को तो कुछ कर नहीं पाएंगे ये, लेकिन पीएम के प्रेजेंस में अगर उन्होंने इतना सेंसेशनल अटैक कर दिया तो इट इज इटसेल्फ ए न्यूज़। मीडिया हाईलाइट। दे इंटेंडेड दैट एंड दे डिड द सेम थिंग। पूरी रात फायरिंग हुई और आई एम वेरी श्योर कि हूसोवर इज स्टेइंग एट द वेन्यू ऑफ पीएम, वो रात को सो नहीं सकता, क्योंकि पूरी रात बुलेट शॉट्स वहां जा रहे थे। उस जगह से पीएम जहां ठहरे थे वहां के बीच में दूरी ही नहीं है, तो पूरी रात ही गोलियां सुनते रहे होंगे, जस्ट टू कन्वे मैसेज की सी द ऑडासिटी, हम इतने ढीठ हैं कि हम ये कर सकते हैं आपके प्रेजेंस में। तो क्लियरिंग ड्रिल में वी किल्ड ऑल 6। वन ऑफ आवर डीआईजी सफर्ड अ बुलेट शॉट इन शोल्डर, देशराज, जो कि इवैक्यूएट हुए मेरे सामने ही। हमको कहा गया आप अपने एरिया में जाओ, अपना जुरिडिक्शन देखो, क्योंकि मेरा जुरिडिक्शन नहीं था, उसके बगल में था, लेकिन वहाँ रिएक्ट सारे करते थे, सब लोग सराउंडिंग एरिया के रिएक्ट करते थे। मैं अपने एरिया में आया, टीवी पे देख रहा था डीआईजी इवैक्यूएट हो रहे हैं। हमने बोला एरिया टाइट रखो, जो भी जिसका जो जुरिडिक्शन है। और हमने एक बड़ा अनकन्वेंशनल मेथड अपनाया उन 2 दिनों के लिए, जिसको आप टिपिकली कॉम्बिंग कहते हैं। हमने बोला कोई सेक्शन प्लाटून नहीं, टोटल ट्रूप्स डिवाइडेड बाय 4। सीधे आपके पास 28 लड़के हैं, 7 ग्रुप बनाओ, कहे सब 4-4 आदमी। मैंने कहा हाँ, लेन्स बाय लेन्स में घुस जाओ, एक लेन दूसरे लेन के सपोर्ट में रहेगी, मरोगे तो चारों मारे जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेन कोई मत छोड़ो। बड़ा काम आया और 28 को जो हुआ उसी का रिजल्ट था। तो वहाँ एक कस्टमरी है कि कोई अगर शहादत हुई है तो अगले दिन उसको रीत सेरेमनी के लिए एयरपोर्ट जाते हैं हम लोग। तो 27 की रात को जो कैजुअलिटी हुई थी, उनका जो मार्टियर की बॉडी थी वो उनके नेटिव प्लेस को ट्रांसपोर्ट हो रही थी, तो उसको हम लोग उसको सम्मान देने के लिए एयरपोर्ट गए। दैट टाइम पीएम वाज इन सिटी। वहाँ से लौट रहे थे तब तक पीएम निकल गया, पीएम का कारकेट क्रॉस हो गया और उनका एयरक्राफ्ट भी दिल्ली के लिए चल पड़ा। बजा था करीब 2-2:30, 28 अगस्त। तो अपने हेडक्वार्टर में आते समय रास्ते में मैंने डीआईजी को भी देखते आया जिनके शोल्डर में गोली लगी थी। हमने कहा इन रूट हैं तो देख लें, उनका हालचाल देखते हुए आए। कैंपस में घुसे, मैं सोचा घर में जाऊं खाना खाऊं, तो स्टेट वे तब तक खबर आया बरारी चौक पे ब्लास्ट हो गया। बरारी चौक एसएमएचएस हॉस्पिटल, थर्ड इंसिडेंट। तो बरारी चौक ब्लास्ट साइट पे जब मैं पहुंचा तो देखा कोई उससे लॉस नहीं हुआ था। उन्होंने एक साइड में जान के एक टोकरी में बम रखा था और उसको रिमोट से ब्लास्ट किया जस्ट टू गेन अ न्यूज़, लेकिन उससे कोई किसी की कैजुअलिटी हुई नहीं, क्रेटर बन गया था। तब ने बोला ठीक है कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं, बाकी जिसका एक्शन है वो लेगा।